अलवर जिले में हुए पंचायत व जिला वार्ड पार्षद चुनाव से जुड़े मतगणना का कार्य शुक्रवार को अलवर शहर के बाबू शोभाराम कला महाविद्यालय में 3 चक्रीय सुरक्षा के बीच संपन्न हो गया। इस दौरान 16 पंचायत समिति से जुड़े चुनाव परिणामों में कांग्रेस ने 134 सीटों पर कब्जा किया, वहीं भाजपा 120 सीटों पर जीत हासिल करती नजर आई। साथ ही बसपा व अन्य निर्दलीय प्रत्याशियों ने 97 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं दूसरी तरफ जिला वार्ड पार्षद से जुड़े प्रत्याशियों की मतगणना के बाद कांग्रेस ने 25 सीटों पर जीत हासिल की, वहीं बीजेपी ने 20 सीटों पर, साथ ही निर्दलीय 4 सीटों पर जीत हासिल करते हुए नजर आए। इस दौरान जहां अधिकांश जीत से जुड़े पार्टियों के प्रत्याशी मतगणना स्थल पर कम ही नजर आए, वहीं चुनाव परिणामों के बाद कई गुटों के रूप में इस तरह के प्रत्याशी अपने जीत के बाद प्रमाण पत्र लेने के लिए मतगणना स्थल पर आते भी दिखाई दिए। इस बीच अलवर न्यूज चैनल द्वारा जहां चुनाव की मतगणना से जुड़े परिणामों का विश्लेषण किया गया, वहीं दूसरी तरफ दोनों ही राजनीतिक पार्टियों से जुड़े प्रत्याशियों से बात करते हुए यह जानने का प्रयास किया गया कि इन चुनाव में उतरे कांग्रेस व भाजपा सहित बसपा व निर्दलीय प्रत्याशी भविष्य में जीत के बाद अपने ग्राम पंचायत क्षेत्र में विकास के लिए क्या कार्य करेंगे। इस दौरान लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी चुनाव मतगणना को लेकर आए परिणामों को देखते हुए यह तय कर पाना काफी मुश्किल था कि आखिर आम आदमी जिन प्रतिनिधियों को अपने लिए चुनती है, क्या भविष्य में वह जनप्रतिनिधि राजनीतिक पार्टियों की इच्छा शक्ति व अन्य तरह के लोक प्रलोभन को छोड़कर आम जनता के विकास के कार्यों के लिए सार्थक साबित हो पाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको उन चुनिंदा लोगों की बात सुनाएंगे जिन्होंने इन चुनाव के दौरान हुए राजनीतिक पार्टियों के बाड़ेबंदी को लेकर कुछ इस तरह अपने पक्ष में अपना विपक्ष अलवर न्यूज के साथ साझा किए। तो सुनिए इस चुनाव से जीते प्रत्याशी व उनके समर्थकों का बाड़ेबंदी को लेकर क्या कहना था। की जीत होती है, बिल्कुल होती है, और या उससे पहले जब मतगणना होती है तो प्रत्याशी अचानक गायब हो जाते हैं। हाँ। क्या किस तरह से रहता है, ये पार्टियां क्या करती हैं? पार्टी अपने प्रधान बनाने के चक्कर में अपने अपने प्रत्याशियों को साथ में ले लेती है, जीता प्रत्याशियों को। तो क्या किसी तरह की बाड़ेबंदी की जाती है? नहीं, बाड़ेबंदी क्या रखा जाता है इनको, एक कान में पूरी व्यवस्था होती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं खाने पीने का। भाई जो जीतता है उसको रख लेते हैं, बाकी को निकाल देते हैं। अब जैसे कांग्रेस और भाजपा की बात की जाए तो जिला प्रमुख के चुनाव के दावेदार बहुत सारे लोग होंगे, तो एक बाड़े में लगभग कितने प्रत्याशी आ सकते होंगे? नहीं, वो तो अपने जीता प्रत्याशी को रखते हैं ना। तो तकरीबन कितनों को रख लेते होंगे आइडिया? आप जैसे अब आपके प्रधान थे तो ये लोग कितने लोग गए होंगे तकरीबन? करीब 27 वार्ड है हमारे, 27 वार्ड में 27 तो होंगे ही। 27 लोग होंगे। तो क्या किसी तरह के अच्छे होटलों में रखा जाता है? क्या? हाँ, नहीं, अच्छे होटलों में रखा जाता है, खाने पीने की सब सुविधा रहती है। कितने दिन का रहता है इनका ये पैकेज? ज्यादा दिन का नहीं होता है, 2 दिन 3 दिन, 1 दिन 2 दिन पहले रख लेते हैं। तो क्या पार्टियों को, जो बड़े नेता होते हैं, इनको डर रहता है कि हमारा प्रत्याशी जीतते ही दूसरे पाले में कूद जाएगा? इसी वजह से, इस वजह से ही तो जनता तो इनको चुनती है, वो जनता को विश्वास है और नेताओं को विश्वास नहीं है अपनी पार्टी से जुड़े कैंडिडेट पे। वही है ना, वो अपनी सरकार बचाने के लिए करना पड़ता है। हाँ। और गांव वाली भाषा में कहें तो अपन बाड़ों को अक्सर कहते हैं कि हमारे सारे ढोर है ना, बाड़े में रख लेंगे। तो जनता क्या ढोर चुनती है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है तो फिर ढोर तो नहीं क्यों ट्रीटमेंट करते हैं इनको नेता? ऐसे क्यों समझते हैं कि हमारे ढोर हैं, ले चले बांध दें, बाद में हाँक के ले चलेंगे पार्टी के, इधर चल रहा है उधर चलना है। सही लगता है क्या? डर नहीं, सही तो नहीं लगता, लेकिन डर होता है ना पार्टियों को। तो डर के मारे जो एक नेता है, एक इंसान है, उसको कहीं ना कहीं ढोर समझ के बाड़े में बंद कर दिया जाता है। नहीं, पिछली बार जैसे भाजपा का हुआ था ना, जब तो क्या रेट में गए ये प्रत्याशी, जब जैसे भाजपा के कैंडिडेट कम थे उसके बावजूद भी ये लोग जीत गए, जिला प्रमुख बनाया, तो रेट जाती नहीं। जैसे हमारे नगर परिषद में हुआ तो उसमें भी रेट गई कि भाई इतने लाख में कैंडिडेट ना, कांग्रेस के पैसे ना, कांग्रेस तो विकास को पैसा लगा। तो फिर भाजपा क्या रेट दे देगी? चल तो रहा होगा चर्चा ना, भाजपा का जीता ही ना। नहीं, वैसे अगर बनाना चाहे तो कोई चर्चा चल रही है? कोई चर्चा ही ना उनके पास। नहीं, कोई ये नहीं है कि हाँ भाई इस रेट में चल रहा है। कोई चर्चा ना, सारी चर्चा है उनके सब साफ कर दियो पब्लिक ने। मैं मुंडावर पंचायत समिति की वार्ड नंबर 4 से एमपीएस का चुनाव लड़ी हूँ। कांग्रेस पार्टी ने मुझे सिंबल दिया था और मेरे वार्ड से हम 5 कैंडिडेट थे, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी 2 और 3 निर्दलीय थे और बड़ा कंटेस्ट मुकाबला रहा। लेकिन मेरे लिए वो वार्ड नया था। एक्चुअली में मैं किसी दूसरे वार्ड से चुनाव लड़ी थी, मेरे वार्ड से नहीं लड़ी थी, तो मेरे लिए बहुत टफ था और चैलेंजिंग भी था। लेकिन उसके बावजूद भी मेरी जो मेहनत है और लोगों का जो प्यार और सहयोग, वो सब कुछ मेरे साथ रहा, तो मेरी मेहनत भी रंग लाई और कंठस्थ होने के बावजूद भी इस चुनावी उसमें मुझे विजय हासिल हुई। कितने मतों से जीते हैं आप सामने वाले? 72 वोट। सामने कैंडिडेट
कौन था आपके? मेरे सामने एक तो बीजेपी से थे और 3 निर्दलीय थे। अच्छा, अब राजनीति में बहुत टाइम से एक सवाल है कि इन चुनाव के दौरान जिस तरह की बाड़ेबंदी की एक बात नजर आ रही है, क्या लगता है कि पार्टियों को अपने प्रत्याशियों पर किसी तरह का विश्वास नहीं है जो बाड़ेबंदी की जाती है? देखिए, मैं अपना व्यक्तिगत राय दे रही हूँ, इसको पार्टी की राय नहीं माना जाए। ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि ये जो बाड़ेबंदी है इसके मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ और मुझे ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जब हमें मतदान का अधिकार स्वतंत्र रूप से दिया गया है तो जो लोग 25 कैंडिडेट या कहीं से मान लो 15 हैं डेलीगेट जो प्रधान बना रहे हैं, या जिला पार्षद के 48 जो पार्षद जीत के आएंगे वो जिला प्रमुख बनाएंगे, तो वो भी तो मतदाता हैं, वो भी तो वोटर हैं। तो वोटर को जब स्वतंत्र रूप से अपने मत का प्रयोग करने का अधिकार है तो फिर उनको बाड़ेबंदी में क्यों रखा जाए, उनको फ्री छोड़ा जाए। और मुझे लगता है कि जब उनको फ्री छोड़ा जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि अच्छा तो प्रधान बन के चुन के आएगा। सुना और देखा आपने किस तरह इन चुनाव के बाद बाड़ेबंदी को लेकर राजनीतिक पार्टियों पर कुछ लोग विश्वास जता रहे थे, तो कुछ लोग राजनीतिक पार्टियों के इस बाड़ेबंदी की कार्यशैली पर सवाल भी खड़े कर रहे थे। साथ ही समर्थकों ने यह भी साबित किया कि इन चुनावों में बाड़ेबंदी राजनीतिक पार्टियों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी, जिसे देखकर यह बात भी साफ हो गई कि राजनीतिक पार्टियों ने जिन्हें अपना सिंबल सौंपा उन पर ही चुनाव जीतने के बाद उन्हें पूर्ण विश्वास नहीं होता है, जो बेहद चौंकाने वाला है। इन हालातों के बाद हम आपको उन लोगों से भी मिलवाएंगे जिन्होंने इन चुनाव में प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिल किया और फिर वह जनता द्वारा चुने भी गए, लेकिन इन सब के बावजूद भी उन्हें इस बात का आभास नहीं था कि जनता ने जिस विकास कार्य को लेकर उन्हें चुना है उन कार्यों के बीच उनकी कई तरह की प्रथाएं अड़चन भी बनेंगी, या फिर इस तरह की पहली बार राजनीति में उतरने की उनकी एक तरफा मनसा भी विकास कार्यों को गति नहीं दे पाएगी। ऐसा ही कुछ नजारा एक प्रत्याशी के साथ उस वक्त बेहद चौंकाने वाला था जब भाजपा से जुड़ी यह प्रत्याशी अपनी प्रतिद्वंदी प्रत्याशी के साथ बराबर मत लाने के बाद सिर्फ और सिर्फ लॉटरी के माध्यम से ही जीत हासिल कर पाई। लेकिन इसके बावजूद भी जब इस महिला प्रत्याशी से बातचीत की गई, वह यह तक बताने में असमर्थ नजर आई कि आखिर उन्होंने किस प्रत्याशी के खिलाफ इस बार चुनाव में यह जीत हासिल की है, या फिर यूं कहे कि उन्हें जीत के बाद भी यह तक नहीं पता था कि आखिर उनके पंचायत समिति क्षेत्र से जुड़े वार्ड में किस तरह का उन्हें विकास का कार्य करना है। कैलाश देवी। कौन से वार्ड से जीते आप? छसू। क्या गांव है? गांव का नाम क्या है आपका? डेरा। और आप आगे आप जीते हो, किस तरीके का आपको खुशी हो रही है और आगे आप क्या करोगे? खुशी हुई है आगे, और फिर दान के लिए कोशिश करा पर हमारे तो वही कौन बनी। गांव संबंधी क्या समस्या देखोगे आप? गांव समस्या जो काम होगा वो जो करेंगे, जैसे जब तरीका से होंगे यही काम करेंगे हम। अच्छा, महिलाओं के लिए क्या करोगे आप? महिलाओं के लिए हमसे कोई सविता बनेगी यही करेंगे हम। आपके सामने जो प्रत्याशी थी वो किस पार्टी की थी? आप किस पार्टी से जीते हैं? हम बीजेपी से। आप बीजेपी से जीते हैं? निर्दलीय से। आप निर्दलीय से जीते? हाँ, निर्दलीय से जीते हैं हम। अच्छा, एक अहम सवाल है कि आप मतदान के यहाँ पर मतगणना के दौरान आए हैं, पर्दा प्रथा में है, आप समाज के लिए कैसे खुलकर सामने आएंगे? आपने खुद ने पर्दा कर रखा है, तो आप इस पर्दे में कैसे लेडीजों की बातों को सुनेंगे, उनकी समस्याओं को? हम खूब सुनेंगे सबके सुनेंगे हम। नहीं, घूंघट में आप समझते हैं ना कि एक घूंघट से बाहर नहीं आ पा रहे, फिर समाज के लिए लड़ना पड़ेगा आपको, आप उनकी समस्या का समाधान करेंगे, कैसे होगा ये सब, ये जानना चाह रहे हैं हम लोग। कर लेंगे हम सही। ठीक है, फिर आप वहाँ भीड़ हो जाएगी ना तो इसमें। नहीं, हम आपसे सिर्फ ये पूछेंगे कि आप कितने मतों से जीते हो। क्या कैंडिडेट फिर वहाँ भीड़ में शामिल हो जाते हैं? भीड़ में हो जाते हैं फिर। हाँ जी, हाँ तो वही तो है, आप 2 लोगों की हो गई थी, ये अपने आप में बड़ी बात है आपकी। अच्छा बताएं मैडम, कैसे रही, कितने आपको वोट मिले और आपके सामने वाले प्रत्याशी को कितने वोट मिले? मुझे नहीं पता मुझे अभी। अच्छा, फिर जीत कैसे हासिल हुई आपकी? मुझे लॉटरी द्वारा जीत है। किस पार्टी से आप? भारतीय जनता पार्टी। सामने आपकी कांग्रेस की कौन प्रत्याशी थी? अच्छा, एक अहम सवाल है कि आप कौन से वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं? हम वार्ड नंबर 4 से चुनाव। वार्ड नंबर 4 से। शुभ नाम आपका? बस मीना। अच्छा, तो आपके सामने की कैंडिडेट का आपको आइडिया नहीं है? हाँ। आपको मतों की जानकारी नहीं, कितने बराबर मत आए थे आप लोगों के, आप लॉटरी से जीत गए, तो अब जो जनता है उसका काम क्या लॉटरी के हिसाब से होगा कि होगा या नहीं होगा, या कोई पक्का है? क्या करते हैं आप? पढ़ते हैं क्या?
हाँ जी, कॉलेज ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएट हैं आप। क्या करेंगे आप महिलाओं के लिए, क्या करेंगे? एजिटेशन हो रही है, जीत एकदम से मिल रही है। फर्स्ट टाइम खड़ी हुई हूँ तो कोई मुझे बात नॉलेज नहीं। नहीं है। अब ऐसे हालातों में आप स्वयं समझ सकते हैं कि किस तरह के चुनाव को लेकर जहां ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी जनता अपने इलाके के विकास को लेकर सपने देखती है, वहीं दूसरी तरफ इसके सपनों को पूरा करने के लिए चुने गए प्रत्याशियों की कार्यशैली कई बार चुनाव परिणाम के बाद ही तय कर देती है कि ग्रामीणों के देखे गए सपनों पर किस तरह भविष्य में पानी फिरने वाला है। अब हम आपको उन प्रत्याशियों की भी बात सुनाएंगे जिन्हें कहीं ना कहीं जनता द्वारा चुनने के बाद यह भी निर्धारित किया गया है कि आखिर जनता का चुनाव कई मायनों में सही भी था, क्योंकि कुछ जनप्रतिनिधि अपनी पार्टी को लेकर और अपनी जनता के विश्वास को लेकर भी इस दौरान जनहित से जुड़े कार्यों को लेकर भी जागरूक भी नजर आए। क्या नाम है? वार्ड नंबर 3 कोट कासिम शीला चौधरी, कौन से सिंबल से जीते हो? भारतीय जनता पार्टी। अब आगे आप जीते हो, किस तरीके का आपको लग रहा है और आगे क्या करोगे आप? मेरा ये रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बने और उस हिसाब से हम सब लोग बैठ के तय करेंगे ताकि कोट कासिम में प्रधान भारतीय जनता पार्टी का बने और जनता की सेवा करें, ये हमारा लक्ष्य रहेगा। कौन था आपके सामने कैंडिडेट? आपके सामने में हाँ जी, सामने अभी पता नहीं है कांग्रेस किसको लाएगी, जिसको भी लाएगी। आप प्रतिद्वंदी मेरे तो यहाँ रेखा सैनी थी जिसको मैंने 450 वोटों से हराया। कितने मतों से जीते आपके प्रतिद्वंदी? 225। और आप जीत गए हैं, अब क्या विकास के लिए रहेगा? विकास तो साहब ये साफ सफाई रहेगी और क्षेत्र का विकास धार्मिक कार्यों में मतलब जैसे दिल खोल कर रहेंगे और जो भी ये अपवाद चल रहे हैं इनको मिटाने की कोशिश करेंगे। सरकार का सहयोग चाहिए। किस किस तरीके का अपवाद अभी फिलहाल चल रहा है, किसकी सरकार में चल रहा है? जैसे सर ये जैसे मतलब बिजली महकमे के अंदर टंकियां फूक जाती है, 20-20 दिन महीनों टंकियां नहीं आती है और जैसे बाण बेटू की इज्जत को ऊपर इस कॉलेजों में ये हो रहा है, बस यही बात है। अच्छा, आप कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, आप कह रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, कांग्रेस की सरकार है, क्या माना जाए कि आप भी मानते हैं कि सरकार का कार्य अच्छा नहीं है? ना कार्य तो अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा सा जैसे मतलब ये यहाँ बीजेपी का एमएलए वगैरह है ना, जैसे मंडावर तहसील बीजेपी के एमएलए कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं है इसलिए हमारी चलती नहीं है। आप कह रहे हैं कि उनके कारण ये हालात है। राजनीतिक सिर्फ आरोप प्रत्यारोप चलेंगे? ना सर वो नहीं है। ऐसे है कि जहाँ जो जिस लेवल में नजदीक होता है ना उसकी बात को ज्यादा मानने की बातें करते हैं। जैसे वो उस क्षेत्र का एमएलए है इसलिए उसकी बात को ज्यादा मानते हैं। एक अहम बात कि यहाँ पर जीत के बाद बहुत सारे प्रत्याशी नदारत हैं, बाड़ेबंदी में मिल रहे हैं। क्या पार्टियों को अपने प्रत्याशियों पर विश्वास नहीं है? नहीं जी, हम तो विश्वास तो है। इससे हम कांग्रेस के बाहर घूम रहे हैं ना, आपके सामने प्रचार कर रहे हैं। तो बहुत सारे कांग्रेस से जुड़े प्रत्याशी भी बाड़ेबंदी में नहीं साहब, देखो उनके तो हम पता ही नहीं बाड़ेबंदी में है या नहीं है। बाकी हम तो आपके सामने कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वार्ड नंबर 2 से आपके सामने खड़े। वहीं दूसरी तरफ इस मतगणना के बाद जहां जिला प्रशासन ने मतगणना संपन्न कराए जाने के बाद मामले की जानकारी मीडिया के साथ साझा की, वहीं अब इन चुनाव परिणामों के बाद जिला प्रमुख की दावेदारी को लेकर भी राजनीतिक पार्टियों में खींचतान शुरू हो गई है। साथ ही जिस तरह अभी तक कांग्रेस चुनाव में बढ़त हासिल करती हुई दिखाई दी है, उसे देखकर इस बात की भी चर्चा जोरों पर है कि कांग्रेस का ही जिला प्रमुख लगभग बनना तय है। हम देख रहे हैं लोगों में परिणाम को लेके एक अच्छा खासा रुझान है। कैंपस के बाहर भारी भीड़ है। हम अंदर और बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराने की कार्रवाई भी कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हमने यहाँ एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड भी लगाई हुई है। सारी व्यवस्थाएं बहुत ही अच्छी है। लेकिन पूर्व में जिस तरह के भी जिला प्रमुख का चुनाव अब तक सामने आए हैं, उसे देखते हुए कुछ भी कह पाना मौजूदा राजनीतिक दौर में संभव नहीं है, क्योंकि जिस तरह कांग्रेस को मिले बहुमत के बाद भी पूर्व में भाजपा से जुड़े जिला प्रमुख बनते रहे हैं, उसे देखते हुए अब सिर्फ कयासों का दौर जारी रहेगा। वहीं दूसरी तरफ इन चुनाव परिणामों के बाद अलवर से जुड़े केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह काफी देर तक अपने समर्थकों से न मिल पाने की स्थिति को देखकर ऐसा भी लगा जैसे वो मीडिया को देखते हुए बाड़ेबंदी को लेकर उठ रहे सवालों के जवाब देने से बच रहे हों। इस बीच दूसरी तरफ श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने समर्थकों के साथ उनकी जीत को भी साझा किया। चुनाव के बाद मतगणना को लेकर जिस तरह का जोश रहा वो भी आपने देखा, और उसके बाद जिस तरह प्रत्याशी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी संख्या में बाड़ेबंदी के अंदर देखने को मिल रहे हैं, ये भी अपने आप में सवालिया निशान है कि लोकतंत्र के स्तर पर इस तरह के चुनाव का जो मोटिवेशन होता है, क्या जनता के चुने हुए प्रतिनिधि उसको पूरा कर पाएंगे? क्योंकि ये पार्टी अपने स्तर पर इन प्रतिनिधियों को लेकर पूर्ण रूप से इस बात का विश्वास नहीं रखती कि आखिर उनका कैंडिडेट उनके साथ अगले चुनाव के दौरान साथ खड़ा होगा। ऐसे में बहुत सारे सवाल हैं जिनका जनता जवाब चाहती है। अलवर न्यूज के लिए मैं समर गुप्ता।